तो इधर पूरा देश पहलगाम हमले के शोक को मना रहा है। उधर पप्पू यादव पूर्णिया के डगरुआ थाना में पहुंचे और वक्फ बिल का जो है वो विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई साहब, वक्फ बिल का विरोध करना हमारा ईमानी हक है, संवैधानिक अधिकार है और वो हम करेंगे। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि किस तरीके से पप्पू यादव जो है इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे का उनका अपना लॉजिक क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि भाई हम किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं और ये विरोध होना भी चाहिए। लेकिन क्या अभी इस वक्त जहां पे अभी पूरे देश का सेंटिमेंट हर्ट हुआ पड़ा है, वहां पे आपको अभी सिर्फ और सिर्फ ये बात का पड़ा है कि भाई वक्फ बिल को किस तरीके से खत्म किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, आपने उसका ये इस तरीके से आपने एक विरोध के प्रति अपना भाषण दिया। एक बार कैंडल मार्च भी लेके कम से कम घूम जाते। महागठबंधन तो कल घूमा था, आप भी लेके घूम जाते तो माना जाता। लेकिन इसका एक भी तस्वीर आपने अपने सोशल मीडिया पे अभी तक शेयर नहीं किया है। अब देख लीजिए पप्पू यादव किस तरीके से पूर्णिया में पहुंचे हैं और नया वक्फ कानून को रद्द करो इसका ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब नया कानून जो है उसको रद्द होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तमाम फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे लोग कुछ तख्ती और तस्वीरें लेके बैठे हैं कि भारत सरकार अपनी मनमानी बंद करो, वी रिजेक्ट न्यू वक्फ एक्ट। मतलब ये नया जो वक्फ कानून है उसे हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का डिमांड है। और आपको बता दूं कि यही इसी मंच पे पहुंचे थे पप्पू यादव। अब पप्पू यादव का वहां पे पहुंचना बहुत चीजों को दर्शाता है। सबसे पहले अगर आप पूर्णिया के सिनेरियो से इस बात को देखिएगा तो वहां पे राजनीति करने के लिए मुस्लिम वोटों की आवश्यकता होती है और ये बात पप्पू यादव भली भांति जानते हैं। इस वजह से भी वहां इनका जाना जरूरी था। पप्पू यादव क्या लिख रहे हैं सब कुछ आपको पढ़ के बता देते हैं। पप्पू यादव लिख रहा है कि वक्फ की हिफाजत हमारा ईमानी फर्ज और संवैधानिक हक है। उसके बाद लिख रहे हैं कि आज पूर्णिया जिला के डगरुआ थाना के अंतर्गत इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल कैंपस में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आयोजित आम सभा में शामिल होकर लोगों को संबोधित किया। सभा में उपस्थित तमाम लोगों के बीच में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि इस संशोधन के माध्यम से हमारे संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर जो प्रहार किया जा रहा है उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करना आज वक्त की जरूरत है। ये बता रहे हैं पप्पू यादव कि भाई साहब आज वक्त की जरूरत है इसके खिलाफ आवाज उठाना। आज वक्त की जरूरत पप्पू यादव जी अगर हमसे पूछिएगा या फिर किसी भारतीय से पूछिएगा तो वो कहेगा कि आज वक्त की जरूरत सिर्फ एक ही है और वो है पाकिस्तान से बदला लेना, वो है उन आतंकियों को चुन चुन के मारना। और इसके ऊपर आपको भी एक बार कैंडल मार्च लेके निकलना चाहिए। जैसे महागठबंधन निकला हुआ था सड़क पे, उसने रखा कि भाई हम साथ हैं, लेकिन आपने तमाम आरोप तो लगाए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ आरोप ही लगाए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि भाई हम साथ हैं। आपने एक बार ये भी नहीं कहा कि ये जिहादी मानसिकता है। आप एक बार बोलिए कि वो लोग जो लोग ये पूछ के गोली मार रहे थे कि भाई साहब तुम हिंदू हो तो चलो आ जाओ, और उसके बाद उसे उड़ा दिया जा रहा था, तो आपने क्यों नहीं एक बार भी कहा पप्पू यादव जी की वो जो लोग थे वो एकदम से मजहबी आतंकी थे? एक बार बोलिए, ये भी बात आप दर्शाते। तो वक्त का डिमांड तो अभी यही कहता है। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन करने का हक मुझे हमारा संविधान देता है। आप आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अगर आपको कोई कानून नहीं पसंद है तो उसका आप अच्छे तरीके से विरोध कर सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या अभी इस वक्त ये इस चीज को करना ज्यादा जरूरी था आपके लिए, या फिर उस कैंडल मार्च में शामिल होना ज्यादा जरूरी था? क्योंकि अगर आप कैंडल मार्च में शामिल होते तो जरूर कुछ फोटोज आपके सोशल मीडिया पे आते, लेकिन आया नहीं। इस वजह से मैंने ये सवाल पूछ लिया। बाकी अगर पप्पू यादव की बात माने तो इन्होंने कहा कि भाई वक्फ कानून जो है एकदम से रद्द होना चाहिए। हालांकि वो राज्यसभा से और लोकसभा से जो है वो पास हो चुका है। आगे उसके ऊपर जो है आगे उसको अच्छे तरीके से जो है वो अमेंड करने के लिए, अच्छे तरीके से उसे लागू करने के लिए आगे की कार्रवाई जो है वो हो रही है। लेकिन यहाँ पे पप्पू यादव जो है अभी भी इसके विरोध में है। हालांकि अभी देश का डिमांड और मांग जो है वो कुछ और है। पप्पू यादव को भी इसके ऊपर जो है वो बैठ के बातचीत करना चाहिए और एक बार उन आतंकियों के बारे में जो जिहादी हैं, जिन्होंने मतलब धर्म पूछ के किसी को मारा है, उसके बारे में भी बात करना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।